इंडिया इंग्लैंड टकराएगा। आप ये कह रहे हो कि सेमीफाइनल इंडिया नहीं जीतेगा, इंग्लैंड जीतेगा सेमीफाइनल। जाहिर बात तभी इंडिया नहीं जीतेगा, तभी इंग्लैंड इंडिया जीतेगा। का नाम ही नहीं लिया। ज्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि यार इंडिया फाइनल में आएगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि शायद इंडिया फाइनल में आ जाए, क्योंकि इंग्लैंड अगर स्पिन हुआ तो इंग्लैंड स्पिनर्स पे कहीं ना कहीं वीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर इंडिया भी फाइनल में आ जाता है, न्यूजीलैंड तो आ गया, तो जीतना न्यूजीलैंड को चाहिए। देखिए अभी रिसेंटली जो 2 मैचेस खेले हैं इंग्लैंड ने, तो ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, एक मोमेंटम आया, वो पिकिंग द राइट टाइम काइंड ऑफ फिलॉसफी इस तरह की मुझे महसूस हो रही है। बट इंडिया ने जो क्रिकेट खेली है पिछले मैच में, वो तो एक लड़के ने क्या बैटिंग की, जबरदस्त। मेरे से अगर पूछे ना तो मेरा दिल यही सोच रहा था कि न्यूजीलैंड जीतेगा, और मेरा दिल ये भी है कि न्यूजीलैंड फाइनल जीते। में और ये दूसरी मर्तबा होगा कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए बिल्कुल। अब फेवरेट तो एक ही टीम रह गई है, 2 फेवरेट थी, इंडिया साउथ अफ्रीका। एक हार गई, दूसरी फेवरेट रह गई है, दूसरी जानिब इंग्लैंड है जो इस वक्त फेवरेट बन के उतरी है यकीनन। अच्छा भाई जल्दी से प्रेडिक्शन लेनी है, कल इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल, जल्दी जल्दी। इंग्लैंड इंडिया ये कुछ नहीं होगा ऐसा इस तरह करने से ना, इंडिया भारत कुछ नहीं होगा अहमद भाई, सिर्फ इंडिया बोल देते सही रहता। इंडिया ऑब्वियसली जिस तरह की उनकी बॉलिंग है उसके ऊपर बैस बॉल वाली क्रिकेट खेलना डिफिकल्ट होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस इंग्लैंड टीम ने जो शुरू के मैचेस में जितना ऊपर नीचे देख लिया है, तो थोड़ा सा एक एटीट्यूड इनमें फर्क आया है। मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी सोच ये है, अब इसको आप नेगेटिव ले, इंडिया वाले जो इंडिया के लोग हैं वो नेगेटिव बहुत ज्यादा लेते हैं मेरी बातों को, अगर वो नेगेटिव लेते हैं तो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं भी चाहता हूं कि यार न्यूजीलैंड भी T20 जीते ना, तो मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड को फाइनल जीतना चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए कि अब न्यूजीलैंड इस फॉर्म को लेकर जब फाइनल में पहुंचेगी, फाइनल में या तो उसको इंग्लैंड टकराएगा या इंडिया, इंग्लैंड टकराएगा। आप ये कह रहे हो कि सेमीफाइनल इंडिया नहीं जीतेगा, इंग्लैंड जीतेगा सेमीफाइनल। जाहिर बात तभी इंडिया नहीं जीतेगा, तभी इंग्लैंड इंडिया का जीतेगा। नाम ही नहीं लिया। तो कौन किससे जीतेगा? इंग्लैंड जीतेगा बस। किससे? इंडिया से। इंडिया हारेगा ना। हाँ इंडिया। हाँ, तो ये बताइए, मुझे यही है कि वो भी वहीं से खेल के आ रहे हैं, मुश्किल कंडीशन से खेल के आ रहे हैं। उनके 2-3 बैट्समैन कामयाब ही नहीं हुए अभी तक। हाँ बटलर सॉल्ट नहीं हुए, उनमें एक भी अगर प्लेयर निकलता है मैच भी, और मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रांग है, नीचे 7-8 नंबर पर बैटिंग है, चांस है। जिस तरह इनको एक एज हासिल थी, दूसरी बैटिंग अगर न्यूजीलैंड की आई है और इंग्लैंड की भी अगर दूसरी बैटिंग बॉम्बे में आ गई है, तो चांस तो है इंग्लैंड का। इंग्लैंड का चांस है भाई। अब इंग्लैंड और साउथ न्यूजीलैंड पहुंचेंगे फाइनल में। न्यूजीलैंड एक बार इंग्लैंड को ग्रुप स्टेजेस में हरा चुकी है सुपर 8 में। आपको लगता है साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड वही परफॉर्मेंस रिपीट करेगी या इस बार इंग्लैंड हार जाएगी? देखिए पहले तो कल जीते तो सही इंग्लैंड, और मुझे लगता है इंग्लैंड, जैसे राशिद भाई ने कहा, इंग्लैंड जीत सकती है। अगर आप दोनों टीमों को कंपैरिजन करें ना, इंग्लैंड के बॉलर्स भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और उनके इवन दो सॉल्ट और वो जो है बटलर, वो अभी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हेनरी, जैक, सैम करन, ये दोनों, हाँ यस, वो ब्रूक्स जो है, ये तीनों अच्छी फॉर्म में। अगर उन दोनों में से भी एक भी चल गया ना, बटलर और सॉल्ट, तो वो बड़ा इंपैक्ट डालते हैं मैच में। वो भी इसी तरह के हैं, फिन आइलैंड की तरह, सॉल्ट तो रुकता ही नहीं है, और अच्छी विकेट पे मैच है। जैसे राशिद भाई ने कहा कि अगर इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगा तो ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम होता है मुंबई में। लेकिन और इंडिया की अगर आप बात करें, उनका एक आध बैट्समैन ये है कि उनका एक आध ही चलता है, थोड़ा लंबा ले जाता है। लेकिन अगर ओवरऑल उनकी बैटिंग देखे, फॉर्म में नहीं है। ईशान किशन ने भी एक हमारे अगेंस्ट नहीं खेली, अभिषेक शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, तिलक वर्मा ने पिछले मैच में थोड़ा सा इंपैक्ट डाला, सूर्या कुमार यादव बिल्कुल ही जब से सुपर 8 में आए हुए कुछ भी नहीं कर रहे। संजू चल रहा है, एक संजू ने किया बस, और एक जो है बुमराह, उस पे वो चल रहे हैं। तो आप देख लीजिए, एक बॉलर पे या एक बैट्समैन पे आप बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते कि ये टीम डोमिनेट करेगी। मुझे लगता है कि इंग्लैंड फेवरेट। अहमद भाई, वेंकटे में होगा ये मैच, बंबई में, छोटा ग्राउंड है, इंडिया का होम टर्फ है, ड्यू फैक्टर भी मौजूद है वहां पर, इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा है। इंग्लैंड को हराना आसान रहेगा अगर बैटिंग इंग्लैंड, लेट्स से इंडिया ने पहले बैटिंग कर ली, फिर चांसेस क्या रह जाएंगे इंडिया के? नहीं, आमिर समड इट अप ब्यूटीफुली कि जो बटलर और सॉल्ट है अभी चल नहीं रहे हैं, और उसके बावजूद भी जो है दे समहाउ मैनेजिंग टू विन द गेम्स। इसी तरह इंडिया का भी है कि उसके अंदर भी एक एक इनिंग सबकी लगी हुई है, बट समहाउ दे मैनेजिंग टू विन द गेम। और दोनों टीमें जो है वो पाई की टीम है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, एक ग्राइंड से आती है। यू एक्सपेक्ट बोथ द टीम्स टू पीक एट द राइट टाइम। वो पूरी कोशिश करेंगे, उन दोनों को पता है कि हम अभी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, समहाउ वी आर इन द सेमीफाइनल्स नाउ। अब हमारे पास कोई चांस नहीं है। दे विल ट्राई टू आउटबीट ईच अनदर इन टुमारोज गेम। अच्छा मैच होगा, बट एट द सेम टाइम क्योंकि होम एडवांटेज बहुत बड़ा है भारत के लिए, क्राउड का एडवांटेज बहुत बड़ा है भारत के लिए। और अगर आप मैन टू मैन भी इंग्लैंड को इनके प्लेयर्स के साथ मैचअप करेंगे, तो समहाउ जो ज्यादा इंपैक्ट प्लेयर हर नंबर पे नजर आएगा वो आपको भारत के पास नजर आएगा। ये बात बड़ा डेप्थ है उनकी बैटिंग के अंदर, बहुत
हाँ एक चीज से फंसते हैं, वो अपनी बॉलिंग से बिल्कुल फंसते हैं, उनको दुबे के ओवर निकलवाने पड़ते हैं, समहाउ उनका कॉम्बिनेशन जो है पांड्या का, यू नो, ऑन द गिवन डे आई स्टिल बिलीव ही कैन, पे वो बॉल करता करता नहीं है, कर नहीं रहा है समहाउ, बट मुझे लगता है उसके अंदर पोटेंशियल है, वो जब दिल से बॉलिंग करता है ना तो वो निकल, बड़ा मैच है, मुझे लगता है वो जान मारेगा, मैच में मारता है, हाँ मुझे लगता है वो जान मारेगा। तो एक जो दुबे शुबे के ओवर निकालने तो वो एक वीक लिंक है उनका। अदर देन दैट डेप्थ के अंदर भी वो ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, नए बॉल पे भी वो ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिनर्स भी उनके पास है, लेट्स सी विद व्हिच कॉम्बिनेशन दे मिस कर रहे हैं वो जो कुलदीप को नहीं कुलदीप खिला यादव मैं पूछने वाला था, इंग्लैंड वैसे ही जरा मिस अच्छा ठीक है, तो उसको अगर खिलाते हैं ना तो कौन बाहर होता है? दुबे दुबे। तो फिर उनकी बैटिंग की दे बैक देमसेल्फ। रिंकू की अभी बारी नहीं आ रही है अहमद, रिंकू नहीं खेल रहा है, दुबे खेल रहा है, या अक्षर बैटिंग कर लेते हैं। हाँ तो वो दे बैक देमसेल्फ, व्हाट दे वांट इज कि ठीक है हम 2-2 वाले ओवर निकलवा लेंगे, लेकिन हम जो है ना बैटिंग इतनी लंबी करेंगे कि पहली आएगी तो 250 करेंगे और चेज हमें 300 भी हो गया तो हम उसके पीछे जाएंगे। तो ये उनका प्लान है, स्ट्रेटजी। ये अच्छा भाई जल्दी से प्रेडिक्शन लेनी है, कल इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल है, जल्दी इंग्लैंड इंडिया ये कुछ नहीं होगा ऐसा इस तरह करने से ना, इंडिया भारत कुछ नहीं होगा, मतलब सिर्फ इंडिया बोल देते सही रहता। टीम बड़ी है, अब हमसे ज्यादा के इंडिया के हो चुके टीम हैं। बड़ी है, टीम बड़ी है, क्या 7 फुट बातें को 6 कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो कि मैं आपसे ज्यादा इंडिया के हो जाऊं, मैच की बस सबर कर, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं सबर कर, समझाने का टाइम ही ये नहीं, बात है किसी मैंने sports आखिर में कहता क्या बोल नहीं सकूं। क्रिकेट की बात है, स्पोर्ट्स की बात है, और मुझे लगता है कि उनकी टीम बेहतर है। जहां टीम तक तो अच्छी कंपैरिजन है है, मुल्क के लिए, हमारी जान हमारे मुल्क के लिए हमेशा ही हाजिर है। सबसे पता है, पहले ये हमें तो जान लेने वाले लोग सबसे खड़े पहले बात हम ही, उसके बाद किसी और को। अहमद भाई कल पता चलेगा, कल ओरिजिनल बाबा कौन है, कल पता चलेगा। अब ये है या ये है। हम अपने गेस्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, इंग्लैंड से ही स्टार्ट कर लेते हैं कि थोड़े से स्क्रैची रहे हैं। नेपाल इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑलमोस्ट हार गए थे अपना पहले मैच 4 रन से, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वही वो वर्ड में लेके आऊंगा, आधे पीकिंग एट द राइट टाइम, और उनकी जो हैवी डिपेंडेंसी है विल जैक्स पे 4 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स। ऑब्वियसली ब्रुक ने जो पाकिस्तान के खिलाफ खेला उसकी वजह से भी इनको काफ़ी बूस्ट मिला होगा बैटिंग यूनिट को। देखिए अभी रिसेंटली जो 2 मैचेस खेले हैं इंग्लैंड ने, तो ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, एक मोमेंटम आया, वो पिकिंग द राइट टाइम काइंड ऑफ फिलॉसफी इस तरह की मुझे महसूस हो रही है। बट इंडिया ने जो क्रिकेट खेली है पिछले मैच में, वो तो एक लड़के ने क्या बैटिंग की, जबरदस्त। बॉलिंग यूनिट भी बहुत अच्छा रहा उनका, बट आई थिंक उन्होंने भी बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की क्रिकेट खेली। तो आप इंग्लैंड को राइट ऑफ नहीं कर सकते और इंडिया को आप ये भी नहीं कह सकते कि वो फेवरेट नहीं है। और इंग्लैंड का हफीज शायद वही वाली बात होगी ना, ड्यू फॉर रन्स। जॉस बटलर, फिल सॉल्ट भी ऊपर से, एक तो मतलब ओपनिंग में उनके ओपनिंग पेयर की बात कर रही हूँ कि बटलर को अभी तक हमने इन एक्शन नहीं देखा। फॉर ही हैजंट डन जस्टिस टू द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज, जो हमने देखा है इन द पास्ट। बिल्कुल देखें, बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, लेकिन अगर आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनकी परफॉर्मेंसेस देखें एशिया में आके, तो ही वाज स्ट्रगलिंग। तो लगातार एक दूसरा बड़ा टूर्नामेंट आईसीसी इवेंट में जहां पे वो सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में आके बिल्कुल फ्लैट नजर आए, लेकिन शायद वो कल फिर खेलें। लेकिन मुझे उनसे तो इतनी उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हैरी ब्रूक हैं उनके इम्पैक्टफुल जोन जो है, अगर वो चला तो वो किसी भी टीम के खिलाफ वो परफॉर्म जब करेंगे तो वो वन साइडेड कर सकते हैं। ओवरऑल जो बात की विल जैक्स की, तो ही इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट परफॉर्मर फॉर दिस टूर्नामेंट फॉर इंग्लैंड, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो मैंने अनरियल परफॉर्मेंसेज हैं कि एक बंदा अकेला ही 4 मैन ऑफ द मैच बन जाए आउट ऑफ 6। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी परफॉर्मेंस है जिसको वो दोबारा दोहराना चाहेंगे कि वो कल भी आए और आके उसी परफॉर्मेंस को दोहराएं। इंग्लैंड को अगर हम देखें तो इंडिया के खिलाफ ऑफ कोर्स इंडिया ने अपनी बैटिंग में एक चीज सॉर्ट आउट की हुई है कि अगर उनको फील होता है कि उनकी बॉलिंग शायद कहीं वीक है तो वो एक्स्ट्रा 15-20 रन रखते हैं। इंग्लैंड की क्रिकेट पेनल्टी शॉट आउट की तरह है, आएंगे ढस गोल या मिस। वही एक एंगल होगा शायद जो इंडिया सोच रहा होगा कि इनकी जो थोड़ी सी बॉलिंग साइड अगर हल्की वीक है तो शायद उसको एक्सप्लॉइट करे इंग्लैंड। बिल्कुल, आई थिंक इंडिया की बॉलिंग ऐसी है कि जिसके ऊपर चैलेंज तो होगा इस तरह की क्रिकेट खेलनी। यस, पिच के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, देखना होगा पिच अब कैसे बनाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के लिए भी एक सिलेक्शन डिलेमा ऑब्वियसली जॉस बटलर वाला तो है, बट रेहान अहमद जैसा पिछला मैच खेले, अब आदिल रशीद को भी उन्होंने अगर खिलाना है तो किस तरीके से ये अपनी 11 को प्रॉपरली बनाएंगे, वो भी इनको देखना होगा। और इंडिया ऑब्वियसली जिस तरह की उनकी बॉलिंग है उसके ऊपर बैस बॉल वाली क्रिकेट खेलना डिफिकल्ट होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस इंग्लैंड टीम ने जो शुरू के मैचेस में जितना ऊपर नीचे देख लिया है, तो थोड़ा सा एक एटीट्यूड इनमें फर्क आया। अब वो वाली रैश क्रिकेट पिछले 1-2 मैचेस से, जो पिछले 2-3 मैच ये जीते हैं सुपर 8 में, उसमें जरा बेहतर मेथड नजर आया, बेहतर इनका जो एडजस्टमेंट टू द कंडीशंस हैं वो नजर आई है। तो अगर वो उसी को लेके आगे चलते रहे तो दे कैन ऑब्वियसली बीट एनी टीम एट एनी गिवन टाइम, बट उसके लिए ये बड़ा जरूरी होगा कि वो प्रिडिक्टेबल ना हो एज ए टीम। इधर आ जाए इंडिया वर्सेस अब इंग्लैंड है और यकीनन इंडिया के लिए बड़ा अहम मैच है क्योंकि नॉकआउट गेम है और ये दूसरी मर्तबा होगा कि इंडिया जो है वो
वर्ल्ड कप जीतने के लिए बिल्कुल अब फेवरेट तो एक ही टीम रह गई है, दो फेवरेट थी इंडिया साउथ अफ्रीका, एक हार गई, दूसरी फेवरेट रह गई है, दूसरी जानिब इंग्लैंड है जो इस वक्त फेवरेट बन के उतरी है यकीनन। लेकिन टॉप ऑर्डर कितना मसाइल कर रहा है कि जो वीक लिंक इस वक्त इंडिया का टॉप ऑर्डर लग रहा है, अगर संजू सैमसन उस मैच में नहीं खड़े होते और जो जिस तरह के स्टेटमेंट दिए गौतम गंभीर ने, वो टीम के मोरल पे कितना असर डालेंगे? अली यार देखिए संजू सैमसन पे